मित्रों नमस्कार। अब आप देख रहे होंगे पाकिस्तान में किस तरीके का धमाल मचा हुआ है। बलूच आर्मी है, पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान का सपोर्ट है और लगातार पाकिस्तान के लिए कुछ ना कुछ किसी न किसी प्रकार की शिकस्त इनको मिलती जा रही है। आपने इसके पीछे कुछ तो सोच रखा होगा कि कई बार लगता है अमेरिका करा रहा है, कई बार लगता है अफ़गानिस्तान करा रहा है, कई बार लगता है ऐसा कि बलूच करा रहे हैं। लेकिन इसके पीछे सत्य कुछ और है। एक सत्य इसके पीछे ये है कि हमारे भारत की जो कुंडली है, उस कुंडली का मंगल और मंगल की महादशा। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को देखा आपने, मंगल की महादशा। जो भी उनसे टकराया है वो फिर अपने आप ही नेस्तनाबूद हुआ है और बहुत अच्छी स्थिति में नहीं आ पाया। ये मंगल की महादशा की विशेषता होती है। दूसरी स्थिति, जब से भारत को मंगल की महादशा शुरू हुई और पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे लोग जो भारत को आंख दिखा रहे थे, अब इनके नेस्तनाबूद होने का समय आ चुका है। तो अफ़गानिस्तान पर पहली बात तो अब ये है कि जैसे पाकिस्तान परेशान हो रहा है, तो उसमें कहीं न कहीं इस भारत भूमि के पुण्य का भी एक फल है कि भारत ने इतने सारे पुण्य किए हैं, इतने सारे दुखों को सहन किया है, इतने आतंकी घटनाओं को झेला है और इतने हमारे शहीद हुए हैं, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और जैसा बीज बोओगे वैसे ही आपको फल मिलेंगे। तो ये स्थिति तो पाकिस्तान के साथ होनी थी। तो पहली स्थिति एक हमारे भाग्य भी है कि जिसके कारण कि ये नष्ट हो रहे हैं। भाग्य जब फलित होता है तो शत्रु अपने आप नष्ट होता है, ऐसा ज्योतिष का भी उल्लेख है और धर्मशास्त्रों का भी उल्लेख है और ये स्थिति अब बन रही है, पहली स्थिति। अब दूसरी स्थिति अफ़गानिस्तान को लें, पाकिस्तान को लें और इस तरीके के बलूचों को ले लें। इसमें एक एंगल और 100% है कि ज्योतिष में चीज़ें छुपती नहीं हैं, चाहे लाख कितना ही करते हो। मेरे बहुत सारे वीडियो तो आप देखेंगे जो बाद में ओपन हुए हैं। तो अब ये भी इनके बीच का जो कनेक्शन है, वो कनेक्शन है चीन का। ये कुछ समय बाद समझ में आएगा। अभी जिस तरह से पाकिस्तान के नेता भारत पर अटैक कर रहे हैं, भारत के पैसे से बुलूस लड़ रहे हैं, जबकि उल्टा है कि चीन के पैसे से बुलूस लड़ रहे हैं और चीन भारत को बदनाम इनके थ्रू करवा रहा है। चीन क्या चाहता है? चीन ये चाहता है कि पाकिस्तान के वो टुकड़े हों और पाकिस्तान का झगड़ा शुरू हो, और पाकिस्तान से वो कुछ भूमि मांगे, तब जाकर इसको कंट्रोल करे। तो पाकिस्तान से वो कुछ ऐसी शर्तें रखाएगा जिस पे कि भारत पर हमला करना उससे आसान होगा और इसकी शर्तें थोड़ी सी गोपनीय होंगी। अब दुर्भाग्य तो पाकिस्तान का ये है कि चीन से बड़े उससे प्रेम करता है और मालूम पड़ा कि एक जो सेकंड प्रेमी है, एक तरफा प्यार वाला, अमेरिका बीचों कूद जाता है। और जब वो सब तरह से कूदता है तो अब ये अपने आप को बचा नहीं पाते हैं। तो ऐसी जो स्थिति इनकी बन रही है, ये स्थिति आगे भी इनकी ओर बनती रहेगी। यदि हम अभी के युद्ध को देखें और पाकिस्तान की इस कुंडली को देखें, तो पाकिस्तान के अभी जो ग्रहयोग चल रहे हैं ये बहुत बेहतर ग्रहयोग नहीं है। उसमें स्थिति बनती है कि पाकिस्तान की अभी कुंडली में विशेष रूप से समय ही उतना नेगेटिव चल रहा है कि ये उठ नहीं पाएगा। कारण शुक्र की महादशा 2027 तक चल रही है और शुक्र इसका मार्केस बन रहा है और शुक्र में अब आ गया केतु। शुक्र में जो केतु चला है, केतु की महादशा आप कभी भी देखोगे, यदि तीसरे स्थान से उसका संबंध बनता है, भाइयों से कुछ संबंध बनता है, तो आपस में विद्रोह कराता है। और इनकी खुद की किताबों में भी लिखा हुआ है कि ये 72 फिरके आपस में लड़ मरेंगे। तो वो समय भी यही चल रहा है कालखंड कि जिसमें इनको आपस में लड़ाई होनी है। तीसरा केतु का भी अंतर पाकिस्तान को चल रहा है, तो आपका भाई भाई का अंत करेगा। तो ये भी इसमें संकेत मिल रहे हैं। फिर स्थिति एक और बन रही कि 1971 जैसे घटनाक्रम अब यहाँ होने शुरू हो गए हैं। तो ऐसी स्थिति में भी पाकिस्तान के भले ही दो टुकड़े ना हो, लेकिन अदृश्य रूप से तो पाकिस्तान मान लेगा कि ताइवान को अलग करना है और हम मिलकर एक रहें। इस तरह की कुछ संधि आने वाले समय में होती हुई दिखाई देती है और जुलाई के बाद स्थिति और बेहतर होती चली जाएगी भारत के लिए। इनके लिए तो बदतर हो जाएगी कि दो टुकड़े फिर हो जाएंगे। और ये समय अब इनके पास, पाकिस्तानियों के पास बहुत अधिक बचा नहीं है। जैसे पाकिस्तान इंतजार कर रहा था, जैसे चीन इंतजार कर रहा है कि भारत कहीं ना कहीं किसी युद्ध में फंसे और भारत की जब रसद खत्म हो जाए और उसके बाद मैं इस पर अटैक करूं, क्योंकि गीदड़ है तो गीदड़ की तरह ही सोच रखता है और यही सोच इसका अमेरिका के प्रति भी है। अभी लगातार वो चीन विशेष रूप से रूस के साथ मिलकर ईरान को सपोर्ट करके पाकिस्तान और इन सबके लेकर वो अमेरिका को आपस में लड़ाने के मूड में है। ईरान के साथ अमेरिका का जब झगड़ा शुरू हो जाएगा तो रूस भी उसमें व्यस्त हो जाएगा, बाकी आधी ज़्यादा दुनिया हो जाएगी और आधे ज़्यादा नेटो देश उसमें शामिल हो जाएंगे। तो इस स्थिति का वो इंतजार कर रहा है और जैसे ही इनमें आपस में गुत्थम गुत्ता होगी
तो चीन के लिए फिर ताइवान को लेना बड़ा आसान होगा। ये उसकी पूरी प्लानिंग का हिस्सा और यही वो करेगा, इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकता। इसके अलावा तो उसकी किस्मत पर अंत लिखा है, तो अंत होके रहेगा, चाहे वो कितनी भी दम मार ले। हालांकि इतना शक्तिशाली है वो कि अमेरिका चीन से घबराता है, पर चीन कभी किसी के बीच में नहीं आएगा। चीन को अपनी सत्ता बचानी है, अपनी स्थिति मजबूत करनी है, वो उसी में लगा रहेगा। अभी का जो सिनेरियो चल रहा है पाकिस्तान अफगानिस्तान का, इसमें चीन धन के मामले में, उनको वेपन्स उपलब्ध करवाने के मामले में और वेपन्स की टेक्नोलॉजी देने के मामले में गोपनीय रूप से अफगानिस्तान की चीन मदद कर रहा है और ये मदद उसकी जारी रहेगी। अभी एक स्थिति हो रही F-16 को फोड़ देना। जब भारत ने, अभिनंदन जी ने एक छोटे से फाइटर जेट से F-16 को जब फोड़ा तो अमेरिका की नींद उड़ गई। तत्काल उन्होंने युद्ध रोकने के लिए सारी व्यवस्थाएं करना शुरू कर दी थी और अंत में ये हुआ था कि अभिनंदन को वापसी करो, सारी स्थिति कंट्रोल करके अपनी उसने जैसे तैसे नाक बचाने की कोशिश की। लेकिन अब फिर वो तो फिर भी एक फाइटर टू फाइटर लड़े थी। यहाँ तो एक छोटी सी बंदूक ने, जो एक छोटी सी तोप थी, उसने ही इसके F-16 को उड़ा दिया। अब अमेरिका की नाक में दम भी हो रहा है कि उसका जो F-16 विमान है पाकिस्तान को देने के बाद उसकी इज्जत की धज्जी उड़ा रहा है। तो अमेरिका भी अभी इस समय में किलबिला रहा हो, क्योंकि अमेरिका का जो समय वो ही बहुत बुरा चल रहा है। अभी अमेरिका की पूरी दुनिया में कोई इज्जत नहीं रही, बातचीत का वो नहीं रहा। अभी तो आप अमेरिका के खिलाफ वीडियो बनाओ तो आप वीडियो भी नहीं उठते, तत्काल रोक देते हैं। ये बहुत सारी वीडियो आप देखना, इनके खिलाफ बनाओगे आप वीडियो नहीं जाएंगे, जबकि भारत, पाकिस्तान, मोदी इन सबके खिलाफ आप बनाओगे बहुत आप वीडियो उठते हैं। तो ये जो संकेत अभी मिल रहे हैं, विशेष रूप से यदि बीजेपी के भारत के खिलाफ आप बनाओ, जैसे वो एक राठी लगा हुआ है, भारत के खिलाफ बनाते हैं, तत्काल बहुत तेजी के साथ उठता है, क्योंकि पूरा नेटवर्क ही इसका अमेरिका में है। फेसबुक हो, ट्विटर हो, यूट्यूब हो, सबका वही है। तो अभी तो ये भी एक नया युद्ध चल रहा है। तो ऐसे जो युद्ध चल रहे हैं, ये लगातार युद्ध चलते चलते अमेरिका के लिए एक बड़ा सिरदर्द साबित हो रहे हैं और अमेरिका की हर जगह किरकिरी हो रही है। आर्थिक रूप से अमेरिका इतना जबरदस्त तरीके से टूटा हुआ है कि कभी भी कितना खतरनाक भंडाफोड़ हो जाएगा, ये तो कभी कोई दुनिया सोच भी नहीं सकती। आज वो अपने आप को दुनिया की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बता रहा है, लेकिन सत्य ज्योतिष का तो ये है कि ये अर्थव्यवस्था अब दुनिया की नहीं रहा। और अभी की हम स्थिति को देखते हैं तो ये हमारे बीच में तब आएगा जबकि भारत और पाकिस्तान का युद्ध होगा और पाकिस्तान की मदद करने के लिए भारत के खिलाफ अमेरिका एंट्री करेगा। लेकिन अभी जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान का युद्ध हो रहा है, इस युद्ध में चीन इनडायरेक्टली पाकिस्तान को कमजोर करने में लगा हुआ है, ताकि अमेरिका अधिक से अधिक मदद करने के चक्कर में जब जरूरत पड़ेगी तब वो अमेरिका पाकिस्तान की मदद करेगा और पाकिस्तान भारत पर हमला करेगा। और ऐसे समय में इतना कमजोर वो पाकिस्तान को करवाना चाहता है कि पाकिस्तान का रसद ही खत्म हो जाए। तो वो सीधा सीधा अमेरिका के आगे घुटनों पर रहेगा, अमेरिका की मदद से चलता रहेगा, उसके सारे काम चलते रहेंगे और वो फंसता रहेगा। तो वहाँ पर चीन फिर अपना जो उसका गेम है करना है ताइवान का, फिर वो करने की कोशिश एक दिखावे की करेगा, क्योंकि ना तो अभी ईरान बहुत कमज़ोर है, ना भी ताइवान बहुत कमज़ोर है और ना भी यूरोप बहुत कमज़ोर है। लेकिन यदि युद्ध होता है तो फिर स्थिति बहुत कुछ नेगेटिव होती हुई दिखाई देती है और ऐसे समय में जो स्थिति है वो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगी। अफगानिस्तान में भी हम बात करते हैं, ताइवान की हम बात करते हैं, तालिबान की बात करते हैं और पाकिस्तान की बात करते हैं। तो चीन और ताइवान, पाकिस्तान और तालिबान, इन दोनों की भिड़ंत अब होने वाली है। तो अब ताइवान तो इतना सफल है कि चीन एकदम हिम्मत नहीं कर पाएगा जब तक कि अमेरिका ना उलझ जाए। अमेरिका अपनी कहीं उलझेगा तब जाके चीन हिम्मत करेगा। और तालिबान और पाकिस्तान, अब तालिबान ने उसकी स्थिति इतनी बुरी करना शुरू कर दी है कि ना चाहते हुए पाकिस्तान को अलग होना पड़ेगा और परिस्थिति ऐसी लगातार बनती जाएगी। नहीं तो सत्य यदि देखा जाए तो तालिबानियों के पास है क्या? 5-50 फाइटर जेट लेके यदि उसने हवाई हमले कर दिए तो तालिबान साफ, कि उन पास ऐसे ज़्यादा संसाधन तो है ही नहीं। लेकिन अमेरिका ये काम नहीं करने दे रहा है, चीन ये काम नहीं करने दे रहा है, उनको धीरे धीरे से रोके जा रहा है और लगातार उसकी सेना कमज़ोर होती जा रही है। और आगे जाने के बाद यही स्थिति होगी कि एक कोई मुस्लिम देश बीच में आके खड़ा होगा और दोनों को अलग अलग करके एक राष्ट्र के अंदर दो, जैसे चीन के अंदर 5 देश हैं और उनके ऊपर चीन का कब्जा है, ऐसे ही यहाँ पर ये करना चाहता है कि पाकिस्तान के अंदर में तालिबान आ जाए और फिर इस तरीके की वहाँ एक सरकार नई गठित हो। ऐसे ग्रह योग दिखाते हैं कि आने वाले समय में ये होने वाला है। तो अभी आप ये मत मानकर चलना कि तालिबान और पाकिस्तान की लड़ाई हो रही है, इसमें चीन पूरा इन्वॉल्व हो रहा है और ये भारत के लिए शुभ संकेत है कि आपस में जितना लड़ेंगे मरेंगे उतना हम यहाँ पर सेफ रहेंगे।
और जितना हम एक रहेंगे उतना हम सेफ रहेंगे, ये नारा तो भारत में चल ही रहा है। और कुदरत भी आपकी मंगल की महादशा में पूरी मदद करेगी और ये काम पूरे 7 वर्षों तक भारत के साथ होता रहेगा कि जो भी भारत से टकराता जाएगा वो अपने आप ही नेस्तनाबूद होता जाएगा। तो ये भारत के विग्रह योग चल रहे हैं। मित्रों, आज इतना ही। आगे फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। आगे दीजिए, नमस्कार।